जय मसीह की सबको आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल की सामर्थ्य में। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या नरक एक वास्तविक स्थान है? और अगर हाँ, तो क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें वहां जाने से रोक सकती है? आज हम बात करेंगे उस पवित्र ग्रंथ की जो न केवल जीवन का मार्गदर्शन करती है बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन का भी समाधान देती है, और वो ग्रंथ है बाइबल। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये ईश्वर का जीवित वचन है जिसमें जीवन, मृत्यु और अनंत काल के रहस्यों के उत्तर हैं। यही बताती है कि कैसे एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से उद्धार पा सकता है और नरक के खतरनाक परिणामों से बच सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नरक क्या है, पाप और उसका दंड क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है उद्धार के लिए, और बाइबल कैसे हमारे जीवन में शक्ति बनकर हमें बचा सकती है। चलिए इस आत्मिक यात्रा पर निकलते हैं। नरक क्या है? तो बाइबल में नरक को एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां अग्नि कभी नहीं बुझती और पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। मरकुस 9 उसकी 43 और 48 में यीशु स्वयं कहते हैं कि यदि तेरा हाथ तुझे पाप करने के लिए उकसाए तो उसे काट डाल, क्योंकि तुझे अपंग होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो हाथों सहित नरक की अग्नि में डाला जाए। नरक एक काल्पनिक स्थान नहीं बल्कि एक वास्तविक स्थान है। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के विरुद्ध जीवन बिताते हैं, जहां आत्माएं अनंत काल तक पीड़ा में रहती हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, केवल अंधकार, पीड़ा और निराशा होती है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करने से वो नरक से बच सकते हैं, लेकिन बाइबल रोमियो 3 और उसकी 23 में कहती है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, इसलिए हर इंसान को उद्धार की आवश्यकता है। नंबर 2, पाप क्या है और उसका परिणाम। पाप का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना। ये केवल हत्या, चोरी या व्यभिचार नहीं है, बल्कि हर वो विचार, काम और मनोभाव जो परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध हो। उत्पत्ति 3 में आदम और हवा ने जब पाप किया तो उन्होंने न केवल अपने लिए नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए मृत्यु और नरक का मार्ग खोल दिया। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि पाप का परिणाम क्या है। रोमियो 6 उसकी 23 में हमें साफ साफ बताया गया है पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु और नरक का दंड है। परंतु यहीं पर बाइबल हमें एक आशा देती है, परमेश्वर की उद्धार की योजना। परमेश्वर ने हमें पाप और नरक से बचाने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, और वो योजना है यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 उसकी 16। यीशु का बलिदान ही उद्धार की कुंजी है। यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर मरकर उसने नरक की शक्ति को तोड़ दिया। तीसरे दिन जी उठकर उसने मृत्यु पर विजय पाई। इब्रानिया 2 उसकी 14 और 15 में लिखा है कि यीशु ने मृत्यु के भय को नष्ट कर दिया ताकि हम भय से मुक्त हो सके। नंबर 4, बाइबल कैसे शक्ति देती है और नरक से बचाती है। बाइबल कैसे हमारी सहायता करती है, तो इसे हम 5 भागों में जानेंगे। नंबर 1, बाइबल पाप को प्रकट करती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन के अंधकार को उजागर करती है। ये दर्पण की तरह है जो हमें दिखाता है कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। नंबर 2, बाइबल मार्ग दिखाती है। भजन संहिता 119 और उसकी 105 में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। नंबर 3, बाइबल आत्मा में विश्वास जगाती है। रोमियो 10 उसकी 17, विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। नंबर 4, बाइबल हमें यीशु तक लाती है। पूरा शास्त्र यीशु की ओर संकेत करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम उसके प्रेम और बलिदान को समझ पाते हैं। नंबर 5, बाइबल मन को बदल देती है। ये हमारे विचारों, आदतों और जीवन को परिवर्तित करती है। एक नशेड़ी, एक अपराधी या एक निराश व्यक्ति जब बाइबल पढ़ता है तो उसका जीवन नया हो जाता है। कई गवाहियां बताती हैं कि कैसे बाइबल पढ़ने से लोगों ने
आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। अपराधी सुधार गृहों में उधार पा गए। नास्तिक यीशु पर विश्वास करने लगे। अब जब आपने जाना कि बाइबल कैसे मार्ग दिखाती है, तो ये जानना जरूरी है कि उधार कैसे प्राप्त करें। नंबर 1, पश्चाताप करें। अपने पापों को स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगें। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वो विश्वास योग्य है और न्यायी है कि हमारे पाप क्षमा करे। यूहन्ना 1:9। नंबर 2, यीशु पर विश्वास करें। उसे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 16:31 में, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नंबर 3, बाइबल पढ़ना और पालन करना शुरू करें। बाइबल केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। ये आपका आत्मिक मार्गदर्शक है। प्रिय मित्रों, नरक वास्तविक है, परंतु परमेश्वर का प्रेम उससे कहीं अधिक महान है। बाइबल एक ऐसी मिसाल है जो अंधकार में प्रकाश देती है। ये हमें चेतावनी भी देती है और मार्गदर्शन भी। आपके पास अभी अवसर है। बाइबल को पढ़िए, समझिए और उसके अनुसार जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर हर कोई अनंत जीवन पाए। अगर आप आज उद्धार पाना चाहते हैं तो यही समय है। यीशु आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप उसे अपना जीवन सौंपेंगे? अगर हाँ, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मैं आज आपको अपना जीवन सौंपता हूँ। मुझे नरक से बचाएं और अनंत जीवन दीजिए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानता हूँ। आमीन। अगर आपने आज यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है तो कमेंट में आमीन लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुँचे। बाइबल की शक्ति से जीवन बदलता है। नरक से मुक्ति और स्वर्ग का मार्ग यहीं से शुरू होता है। आमीन।